नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया से होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आराध्य होम केयर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। इसके क्या लक्षण होते हैं और क्या कॉजेज होते हैं, और सबसे बेस्ट होम्योपैथिक दवा आपको बताऊंगा। दवा की डोज कितनी लेनी है और बच्चों को कितनी देनी है, बड़ों को कितनी देनी है, दवा कौन सी कंपनी की लेनी है, इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओरल म्यूकोसा ओरल सब म्यूकोसा फाइब्रोसिस नामक कैंसर पूर्व विकार से प्रभावित होता है। यह एक दीर्घकालिक घातक बीमारी है। शॉर्ट ने फाइब्रोटिक मौखिक स्थिति को समझने के लिए 1952 में एट्रोफिया इडियोपैथिका म्यूकोस ऑरेस शब्द गढ़ा था। 1953 में जोशी द्वारा ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस का आविष्कार किया गया था। वैज्ञानिक रूप में इसे सब म्यूकोसल ऊतकों की सूजन के कारण मौखिक गुहा की पुरानी फाइब्रोटिक बीमारी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसको मौखिक म्यूकोसा कठोर हो जाता है। सबसे आम तौर पर शामिल साइट बुक्कल म्यूकोसा है, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि मौखिक गुहा का कोई भी हिस्सा प्रभावित हो सकता है। एक घातक स्थिति है जो दर्शाती है कि इसका शीघ्र प्रबंधन नहीं किया गया तो इसको मौखिक गुहा का कैंसर हो सकता है। हाल ही वर्षों में ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस उपचार विकसित किया गया है। ये होता क्या है दोस्तों, सब म्यूकस, इसमें क्या होता है कि आपका जो मुंह है वो पूरा नहीं खुलेगा, कम मुंह खुलेगा, तो समझ लीजिए कि आपको म्यूकस फाइब्रोसिस होने की संभावना होती है। बताया गया है कि दुनिया के कुछ हिस्सों में जैसे दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व एशिया, दक्षिण अफ्रीका और मध्य पूर्वी देशों में लोग इसकी घटना अधिक होती है। इसके कौन कौन से कारण होते हैं? इसके विभिन्न कारण हैं। लाल मिर्च का अधिक सेवन करना, सुपारी को बहुत अधिक चबाना, विटामिन ए जैसे कुछ पोषक तत्वों की कमी, प्रतिरक्षा विज्ञानी कारक, शरीर की खराब प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है बिल्कुल बेकार होता है। इस वजह से बीमारी आपको होने की चांसेस रहते हैं। आनुवंशिक रूप से संचरित होना, तंबाकू का व्यापक सेवन करना, इसके सिम्टम्स होते हैं दोस्तों। चलिए मैं आपको कुछ सिम्टम्स इसके बताता हूँ, कौन कौन से सिम्टम्स हैं। इसे आमतौर पर 20 या 40 के बीच घटित होते देखा गया है। यानी जो फाइब्रोसिस है, वो मुंह की जो फाइब्रोसिस है वो 20 से 40 की उम्र में ज़्यादातर देखी जाती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक प्रभावित होती है। फाइब्रोटिक परिवर्तन आमतौर पर गाल, म्यूकोसा, जीभ आदि में दिखाई देते हैं। गंभीर मामलों में फाइब्रोटिक बैंड महसूस किए जा सकते हैं। इस स्थिति की शुरुआत रोगी आमतौर पर मुंह में जलन की शिकायत करता है, खासतौर पर गर्म या मसालेदार भोजन खाने के बाद। इसके अलावा अत्यधिक लार आना, कम लार आना और स्वाद संबंधी अनुभूति देखी जा सकती है। प्रारंभिक अवस्था में म्यूकोसा में गीला चमड़े जैसा एहसास होता है। उन्नत चरण म्यूकोसा को अधिक कठोर और फूला हुआ बनाता है, इसलिए मुंह खोलने में कठिनाई होती है या मुंह खुलना कम हो जाता है। आमतौर पर गाल में उभरी हुई पट्टियां, ऊर्ध्वाधर पट्टियां दिखाई देती हैं। इसकी बीमारी की गंभीरता के आधार पर इसको जो है विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट स्टेज, इसमें म्यूकोसा की सूजन शामिल होती है। दूसरी स्टेज है, इसमें फाइब्रोसिस शामिल है जिसे आगे विभाजित किया जा सकता है। तीसरी स्टेज है, यह स्थिति की अगली कड़ी है जो या तो ल्यूकोप्लाकिया या बोलने या सुनने की कमी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, कुछ ऐसी मैं आपको डाइट्स बताता हूँ या ऐसे कुछ मिनरल्स हैं जिनको अगर हम अपने रोजाना की डाइट में उपयोग करेंगे तो उसमें कुछ राहत मिल सकती है आपको। ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस मौखिक गुहा को प्रभावित करने वाली एक प्रगतिशील स्थिति है। हालांकि सटीक कारण पूरी तरह से समझ में नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि विभिन्न कारकों से जुड़ा हुआ है। इसमें सुपारी चबाना एक मिश्रण, जिसमें अक्सर सुपारी से भुजा हुआ चूना होता है। अगर पोषण संबंधी कारक जो विकास प्रगति भूमिका निभा सकते हैं उनमें शामिल है विशेष रूप से विटामिन B12 और फोलेट यानी V9 जैसे विटामिन की कमी मौखिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है और OSMF के विकास में भूमिका निभा सकती है। विभिन्न पोषक तत्वों के सेवन से असंतुलन, विशेष रूप से खराब आहार विविधता, असंतुलित आहार वाले आबादी में OSMF की संवेदनशीलता अधिक होती है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप पौष्टिक भोजन नहीं लेंगे तो आपको OSM यानी फाइब्रोसिस होने की संभावना अधिक रहती है। इष्ट दंत स्वास्थ्य के लिए साबुत अनाज, दुबले प्रोटीन, कई प्रकार के फल और सब्जियां, पर्याप्त पानी से भरपूर आहार का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, मुख्य रूप से तंबाकू चबाने वालों को इसकी चपेट में आने का खतरा रहता है, लेकिन धूम्रपान, कुपोषण आदि जैसे अन्य कारक इसके होने के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। कुछ एशियाई देशों में सुपारी चबाना एक आम आदत है, जिससे OSMF विकसित होने के खतरा काफी बढ़ जाता है। इन पदार्थों को तंबाकू के साथ मिलाया जाता है, जिससे खतरा और बढ़ जाता है। धूम्रपान करने या विभिन्न रूपों में धुआं रहित तंबाकू का उपयोग करने से OSMF विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है। गुटखा, नस या अन्य तंबाकू उत्पादों सहित धुआं रहित तंबाकू को OSMF की दृढ़ता से जोड़ा गया है। मसालेदार भोजन,
शराब कुछ रसायनों जैसे उत्तेजक पदार्थों के नियमित संपर्क से फाइब्रोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ इसकी सबसे बेस्ट होम्योपैथिक दवा आपको बताता हूँ, जो आपको अगर वीडियो के मेंशन के हिसाब से अगर आप लेंगे तो आपको ये समस्या कम से कम 6 से महीने से लेकर के 1 साल के बीच में खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन है दोस्तों ओसिमम सेंग, जिसमें पहली मदर टिंचर है, दूसरी मदर टिंचर है करक्यूमा लौंगा, यानी लौंग है इसमें 20 ड्रॉप, यानी दोनों को क्या करना है, आपको मिलाना है। दोनों को ओसिमम सेंग लेके आनी है आपको और लौंगा ओसिम करक्यूमा लौंग लेके आनी है, दोनों को मिलाना है। मिला करके आपको 20 बूंद आपको जो है 4 बार लेनी है दिन में, यानी आपको कुल्ला करना है, पीना नहीं है, आपको कुल्ला करना है। आधा कप पानी लेंगे और उसमें जो है आपको कुल्ला करना है, 4 बार कुल्ला करेंगे और उसको बाहर फेंक देंगे। दूसरी दवा है दोस्तों कॉस्टिकम 200, इसको आपको 2 बूंद मॉर्निंग में लेना है। तीसरी दवा है नक्स वॉर्म का 200, इसको आपको 2 बूंद नाइट में लेना है। और चौथी मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर 6x, इसको आपको 6 गोली 3 बार लेना है, सुबह लेना है, दोपहर को लेना है, शाम को लेना है। दोस्तों जितनी मैंने आपको दवा बताई है सभी खाली पेट लेनी है और इसके 1 घंटे पहले कुछ नहीं लेना है, 1 घंटे बाद कुछ नहीं लेना है। दोस्तों ये दवा आपको सिर्फ जानकारी के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, इसका सेल्फ मेडिकेशन न करें। और दोस्तों कुछ आपको परहेज भी करना है, आपको एनिमल फूड बिल्कुल बंद कर देना है, जिसमें दूध, दही, मक्खन, पनीर, मीट, मांस, मछली, अंडा आता है। और प्रोसेसिंग फूड बिल्कुल नहीं लेना है और स्पाइसी फूड बिल्कुल बंद कर देना है। साथ ही साथ आपको पैक्ड फूड भी बिल्कुल बंद कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये परहेज करेंगे और ये मेडिसिन लेंगे तो आपकी जो समस्या है वो 6-7 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगी। आप सभी के द्वारा मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।